एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में सोचिए जो चुपचाप बिना किसी शोर के लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं पित्त की पथरी यानी गॉल स्टोन्स के बारे में। एक ऐसी दिक्कत जो जितनी आम होती जा रही है उतनी ही नज़रअंदाज भी की जाती है। अंदाजा लगाइए, अकेले अमेरिका में ही करीब 2 करोड़ लोग इसके साथ जी रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और फैली हुई है। पर इस कहानी में एक और चौंकाने वाली बात है। ऐसा लगता है कि ये बीमारी पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव करती है। आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि महिलाओं को इसका खतरा पुरुषों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों ये समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और महिलाओं को ही ज्यादा निशाना क्यों बना रही है? चलिए आज इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस समस्या की जड़ को समझेंगे, फिर महिलाओं के स्वास्थ्य से इसका क्या कनेक्शन है वो जानेंगे। इसके बाद हमारे पेट के बैक्टीरिया इसमें क्या भूमिका निभाते हैं उस पर बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी इससे बचने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये पित्त की पथरी या गॉलस्टोन्स होती क्या है और बनती कैसे है? इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर नाम की छोटी सी थैली होती है जो बाइल यानी पित्त को जमा करती है। ये बाइल खाना पचाने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर इस बाइल में कोलेस्ट्रॉल या कुछ दूसरी चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो क्या होगा? वो धीरे धीरे जमने लगती हैं और पत्थर जैसे कठोर टुकड़े बन जाते हैं। बस इन्हीं को गॉलस्टोन्स कहते हैं। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल। ज्यादा वजन, बहुत सारा जंक फूड, खाने में फाइबर की कमी और हाँ, वो दिन भर कुर्सी पर बैठे रहने की आदत। ये सब मिलकर इसके लिए मानो रेड कार्पेट बिछा देते हैं। चलिए अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हमने शुरू में उठाया था, महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा क्यों होता है? इसका जवाब असल में उनके शरीर की बायोलॉजी में ही छिपा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। जी हाँ, ये वही हार्मोन है जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, पर यहाँ ये अनजाने में एक विलेन का रोल निभाता है। देखिए, एस्ट्रोजन एक तरह से डबल अटैक करता है। एक तरफ तो ये लिवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए उकसाता है जो फिर बाइल में घुर जाता है, और दूसरी तरफ ये गॉल ब्लैडर के काम करने की रफ्तार को भी धीमा कर देता है। नतीजा, बाइल ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, गाढ़ा होने लगता है और पथरी बनने लगती है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान या जब कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहा हो या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही हो, इन सभी स्थितियों में शरीर में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और साथ ही गॉल स्टोन्स का रिस्क भी। ये बात कितनी सीरियस है इसका अंदाजा इस एक तथ्य से लगाइए। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल और लाइफस्टाइल बदलावों की वजह से गॉल ब्लैडर की बीमारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ये गर्भवती महिलाओं के अस्पताल में भर्ती होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक बन जाती हैं। अब तक तो हम हार्मोन्स और लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, पर अब कहानी में एक नया और बहुत ही हैरान करने वाला किरदार आ रहा है। हमारे अपने पेट के बैक्टीरिया, जिन्हें हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। माइक्रोबायोम सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है ना? पर असल में ये हमारे पेट में रहने वाले खरबों अच्छे बुरे बैक्टीरिया की एक पूरी दुनिया है। और ये सिर्फ कीटाणु नहीं, हमारी सेहत के छोटे छोटे सिपाही हैं। और यहाँ है सबसे बड़ी खबर। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि हमारा गॉल ब्लैडर एकदम साफ होता है, मतलब वहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं होता। पर हाल की रिसर्च ने ये पूरी सोच ही पलट दी है। अब हमें पता चला है कि गॉल ब्लैडर के अंदर भी बैक्टीरिया की अपनी एक छोटी सी दुनिया होती है। तो इसका कनेक्शन सीधा सा है। जब हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया का पलड़ा भारी होता है तो वे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है और बुरे बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं तो पित्त का पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल जाता है, जिससे पथरी बनने के लिए एकदम सही माहौल तैयार हो जाता है। तो अब तक हमने दुश्मन को जान लिया, उसके काम करने का तरीका भी समझ लिया। तो सवाल ये है कि क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि भले ही कुछ चीज़ें जैसे कि हमारी उम्र या जीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, पर सबसे ज़रूरी चीज़ें यानी हमारी आदतें पूरी तरह से हमारे हाथ में हैं, और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है वज़न को सही ढंग से मैनेज करना।
लोग अक्सर सोचते हैं कि फटाफट वजन कम कर लें, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्रैश डाइटिंग और बहुत तेजी से वजन घटाना असल में गॉल स्टोन्स को दावत देता है। तो याद रखिए, स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे वजन कम करना ही सबसे अच्छा और सेफ तरीका है। दूसरा है हमारा खान पान। अपनी प्लेट को रंगों से भर दीजिए, मतलब ढेर सारे फल, सब्जियां और साबुत अनाज। ये सब हाई फाइबर फूड्स हैं। और हाँ, फैट से डरने की जरूरत नहीं है, बस सही फैट चुनना है, जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स और मछली। और जैसे कुछ खाने की चीजें दोस्त हैं, वैसे ही कुछ दुश्मन भी हैं। रिफाइंड कार्ब्स यानी मैदे से बनी चीजें, जैसे सफेद ब्रेड और पास्ता, बहुत ज्यादा मीठी ड्रिंक्स और तला भुना खाना, इनसे थोड़ी दूरी बनाना ही बेहतर है। खान पान के अलावा कुछ और छोटी छोटी आदतें हैं जो बड़ा कमाल कर सकती हैं। रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज, टाइम पर खाना खाना और खाना न छोड़ना, और दिन भर खूब पानी पीना। बस ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो चलिए, आज की सारी बातचीत को 3 सबसे जरूरी बातों में समेट लेते हैं। पहला, अपनी डाइट में फाइबर और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें। दूसरा, वजन को आराम से और समझदारी से मैनेज करें। और तीसरा, खासकर महिलाएं हार्मोनल बदलावों के बारे में जागरूक रहें और डॉक्टर से बात करने में बिल्कुल ना झिझकें। असल में हमारे गॉल ब्लैडर की सेहत हमारी पूरी लाइफस्टाइल का एक रिपोर्ट कार्ड है। अगर वो स्वस्थ है तो मतलब हमारी आदतें सही हैं। तो एक पल रुककर सोचिए, आपकी जीवन शैली आपकी सेहत के बारे में क्या कहानी कह रही है।